नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ सीतामढ़ी जिला जनसुराज के अध्यक्ष गोपाल झा जी हैं और आज हम गोपाल झा जी के आवासीय कार्यालय में हैं। आज जनसुराज से जुड़ी सीतामढ़ी के विषय पर चर्चा होगी। वहीं बांकीपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आरएमआई के रंजीत मिश्रा जी। आपके बारे में मैं भी तो जानता ही हूँ और सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सीतामढ़ी जिला के तमाम साथी जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारी जनता है, जो भी है, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम। आज आपके कार्यालय में पहुंचे हैं, आवासीय कार्यालय जनसुराज का इतना बढ़िया चमक रहा है, इतना बढ़िया से आप सजा के रखे हुए हैं। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष रहे हैं, मतलब राजनीति से पुराना वास्ता, राजनीति में पकड़, जिला में एक अलग पहचान, मतलब चमकता है। क्या कहेंगे सर, मैं आपका सवाल सुना तो मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जब आपने हमारे नब्ज को टटोला है तो मैं आपके बातों को बस एक लाइन में कहना चाहता हूं। आप भी समझ जाएंगे और जितने भी हमारे साथी, हमारी जनता, हमारे लोग सुनेंगे वो भी समझ जाएंगे। मेरा बस एक यही कहना है कि मैं राजनीति को पेशा नहीं मानता हूं, राजनीति मेरा शौक है। और यह मंत्र जो है, ये मेरे राजनीति का मूल मंत्र हमारे राजनीतिक गुरु, हमारे स्वर्गीय पिताजी पंडित श्री बैजुकान झा जी के द्वारा दिया गया है। उनका कहना था, बेटा राजनीति करो, जम के करो, लेकिन कभी भी जीवन में राजनीति को पेशा नहीं बनाना, शौक से राजनीति करो। शौक से राजनीति करने वाला ही बहुत आगे जाता है, उसकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और परिवार की प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। संस्कारी व्यक्ति हैं, ललार चमकता है, वैसे ही आप अपने ऑफिस को भी चमका के रखे हैं। मतलब जनसुराज का कार्यालय, इस तरह का व्यवस्थित कार्यालय, मतलब पार्टी में लगता है, अन्य पार्टियों में भी कम दिखता है। आवासीय कार्यालय को इतना बढ़िया से सजाया आप। नहीं, देखिए, एक्चुअली ऐसा है क्या कि ये एक तो पहली बात कि ये संस्कार है, और दूसरा यह एक हम मैसेज भी देना चाह रहे हैं तमाम बिहार वासियों को कि आने वाले समय में आप जैसे आपने जैसे कहा कि ये ऑफिस चमकता है, जनसुराज का पार्टी ऑफिस आपका चमक रहा है, तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरे बिहार में जनसुराज इसी तरह से चमकेगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल जो होगा वो जनसुराज का ही होगा बिहार में। आने वाला समय जनसुराज का है। बिल्कुल 100%। एक तराजू का जो दो पलड़ा होता है, एक पलड़ा पर जनसुराज ही होंगे, दूसरे पलड़े पे जो आ जाए, लेकिन एक पलड़ा पे जनसुराज ही होंगे। जिला में देखा जा रहा है जनसुराज को आप मजबूत कर रहे हैं, कमेटी का आपने विस्तार कर दिया, पूरे जिले में जनसुराज से लोगों को जोड़ रहे हैं। स्लोगन बड़ा अच्छा है आपके पार्टी का, गरीबी से निकलने का रास्ता, हर घर बसता, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। देखिए, ऐसा है कि जो संगठन का विस्तार है, तो जिला अध्यक्ष की जब जवाबदेही हमें दी गई, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं जनसुराजी हूं और रहूंगा भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, लोगों को बता देना चाहता हूं। मैं पिछली बार भी लोग हमसे पूछे थे तो मैंने बताया था कि मैं जनसुराज में हूं और जनसुराज में ही रहूंगा। अगर किसी दूसरे मंच पर, किसी पार्टी के मंच पर अगर आप हमको देख लिए उस दिन, ये व्यू आप निकाल करके हम जनता के समीप जरूर रखिएगा कि आपने कहा था। क्योंकि मेरा जो सोच है, मेरा जो संस्कार है, राजनीति हम संस्कार से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं सर। हम राजनीति इसलिए नहीं करते हैं कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को आने वाले लोग कहें कि इसके पिताजी ऐसे राजनीति करते थे। आपका पहचान, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी शोहरत, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आप चाहते तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते, आरजेडी ज्वाइन कर लेते, जनसुराज को ही क्यों चुना? हाँ, ये सवाल आपका बहुत ही मतलब हमको अच्छा लगा आपका। कोई पार्टी से ऑफर मिला होगा? हमको अच्छा लगा आपका ये सवाल कि आप जनसुराज को ही क्यों चुने, और बीजेपी या अन्य दल, जदयू या जो भी दल के लोग हैं,
उनको आपने क्यों नहीं चुना? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले मैं आज तक किसी भी पार्टी के मंच पर नहीं गया और उसकी सदस्यता नहीं ली किसी भी पार्टी का, कभी नहीं। कभी नहीं लिए। हाँ, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ हैं, आपके चुनाव में हम आपको मदद कर रहे हैं, जिस भी तरह से हम मुझे क्षमता है हम मदद कर दिया। कहते हैं लोग जिला में कि गोपाल झा जिसके लिए खड़े रहते हैं उसके लिए मरते दम तक खड़े रहते हैं। हाँ, संबंध निभाने वाले व्यक्ति। तो संबंध देखिए, कल क्या होगा किसने जाना है। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। जब तक रहूं मेरा एक ही सोच रहता है कि मैं ऐसा काम करूं कि कल हो करके हमारे न रहने पर हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को, हमारे बच्चे को यह नहीं लोग कहे कि इसका बाप ऐसा था, ये कैसा है। हमारे बच्चे को यह न कहे कि इसका बाप गलत राजनीति करता था। इसलिए मैं बहुत सोच समझ करके जनसुराज का चयन किया हूं। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर के वजह से। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण की पार्टी है तो ब्राह्मण का पार्टी है तो ब्राह्मण को अध्यक्ष बना। अरे बुर्बक, हमारा ये कहना है कि ब्राह्मण की पार्टी है तो हम जनसुराज ज्वाइन की। इससे पहले ब्राह्मण की पार्टी कौन थी भाई, बताइए? इससे पहले पंडित जगन्नाथ मिश्र बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 3-3 टर्म हुआ करते थे उस समय में। आज जितने भी नेता हैं वो सब तो उसी के देन है, उसी कांग्रेस पार्टी की देन है। हमारे पिताजी भी प्रमुख रहे कांग्रेस के ही जमाने में, कांग्रेस के ही थे वो लोग। लेकिन हम कांग्रेस की सदस्यता आज तक नहीं लिए। आज भी जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष और जो भी साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे आप पता कर सकते हैं कि लोग हमको ऑफर करता है कि आप सदस्यता ले ले। क्यों ले ले भैया? कांग्रेस के तरफ सदस्य। हाँ बिल्कुल, क्यों ले ले? आपको तो बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल आया है। बीजेपी के जो लोग हैं पिछले चुनाव में आए थे, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी लोग कहने आए। जदयू में हमारे रिलेटिव्स ही हैं जो चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी में हमारे रिलेटिव्स हैं जो चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से चाहे बिहार में किसी भी कोना। उन लोगों का भी कहना था कि आ जाइए सर, आप इसमें आ जाओ भाई, इसमें साथ में रहेंगे। आपने जनसुराज चुना और आने वाले दिनों में आपकी सोच है कि जनसुराज को ऊंचाई तक लेके जाए। जनसुराज को पूरे ऊंचाई तक ले जाकर के ही हम मरेंगे और जनसुराज के झंडा ही हमारा कफन होगा। इतना मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं किसी भी दल में न जाऊंगा, जीवन पर्यंत रहूंगा जनसुराज में ही। प्रशांत किशोर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष की भूमिका कहा जा रहा है कि जनसुराज अब उठा रहा है, जबकि सत्ता में तो है नहीं, एक भी सीट नहीं जीत पाए। अरे सर, आप जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा कि विपक्ष की भूमिका उठा नहीं रहा है। विपक्ष की भूमिका तो जनसुराज आज 3 वर्षों से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप देख लीजिए ना, सारा विजुअल उठा करके देखिए कि आज विपक्ष बिहार में है कहाँ। जब 3 वर्ष पहले जब आदरणीय हमारे जनसुराज के जो प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो पदयात्रा जब उनका शुरू हुआ, उस समय से लेकर के आज तक विपक्ष की भूमिका अगर सही मायने में कहा जाए तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ही निर्वहन कर रहे हैं। और आज उन्हीं की देन है कि बिहार में, बिहार की जो सरकार है वह न चाहते हुए भी इनकी बातों को मद्देनजर अब 400 पेंशन से 1100 पेंशन कर दिया गया ना। तो ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये जानकारी पुरानी हो। हम कुछ नया करते हैं और नई बात को रखना चाहते हैं। अभी क्या नया है प्रशांत जी, क्या नया ला रहे हैं बिहार में? देखिए, प्रशांत जी नया बिहार में प्रशांत जी नहीं ला रहे हैं। जितने भी जनसुराजी है, सब जो जनसुराजी ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में एक साइड राजनीति का जो एक पहलू होगा वो जनसुराज ही होगा। इसी कड़ी में एक अभी हो रहा है, होने वाला है। आदरणीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं, उनका सीट खाली हुआ है बांकीपुर विधानसभा, उसमें बाई इलेक्शन होने जा रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई वहां से जनसुराज का कैंडिडेट खड़ा हो और जीते। और जो लग रहा है अभी तक का जो फीडबैक हमको मिला है, जो देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की मेहनत इस बार बांकीपुर विधानसभा में रंग लाएगी। प्रशांत जी लड़ेंगे या दूसरे कोई लड़ेंगे? इशू ये नहीं है कि प्रशांत जी लड़े या हम लड़े या आप लड़े। इशू ये है कि जनसुराज ही लड़ेगा और जनसुराज के झोली में वो सीट जाएगा। दावा है बिल्कुल। आने वाले दिनों में मुखिया का चुनाव, निगम का चुनाव, एमएलसी का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा।
लगातार अब कुछ दिन से चुनाव शुरू हो जाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए प्रशांत जी कह रहे थे कि मुखिया बनाएंगे, हम जिला परिषद बनाएंगे। देखिए राजनीति करने वाले लोग का ऐसे ही दिमाग रहता है चुनाव पर। अगर चुनाव न हो तो राजनीति कोई करने का कोई तुक कहीं से कोई बैठता है क्या? मतलब कोई मतलब बनता है क्या? तो चुनाव मेन राजनीति का एक ही गेट है चुनाव। सब लोग उसी दरवाजे की ओर देखते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत जी बिना उस गेट के दरवाजे के तरफ गए हुए आज 3 वर्षों से बिहार के जो महायोद्धा सब हैं सबका नींद हराम किए हुए हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जानने से कोई वंचित नहीं है। सारे लोग जानते हैं कि आदरणीय हमारे जो प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं अपनी वाणी से, और झूठी वाणी नहीं, सही विथ प्रूफ के साथ आज बिहार की राजनीति को एक तरफ झकझोर करके रख दिए हैं कि कौन क्या कर रहा है। राजनीति के तो ये लोग बाजार बनाए हुए हैं, हम लोग उस बाजार को मिटाना चाहते हैं। हम लोग स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं, स्वच्छ राजनीति बिहार में लाना चाहते हैं। और प्रशांत जी का जो ये मिशन है कि स्वच्छ छवि के लोग राजनीति में आए, स्वच्छ सरकार बने, स्वच्छ व्यवस्था हो, व्यवस्था में कहीं से कोई त्रुटि न हो, और ऐसी व्यवस्था हो जो अंतिम पायदान तक के जो गरीब मजदूर गुरबा लोग हैं उनको भी सरकार की जो भी सुविधा है वो अंतिम पायदान के लोग तक पहुंचे और उसकी व्यवस्था मजबूत हो। तमिलनाडु में बड़ा खेल कर दिए, पक्ष विपक्ष सब धराम नया को खड़ा कर दिए प्रशांत जी। तो इसमें हम आपको क्या बता सकते हैं, आप खुद समझ रहे हैं ये सारी बातें। ये समय का चक्र है, समय की बात है। समय का जो होता है ना वो आज यहाँ तो कल वहाँ, जो होना है वही होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय में लोग जैसे अभी कर रहे हैं ना, जनरल लोग कर रहे हैं कि 243 सीट पर बिहार में जनसुराज लड़ गए, प्रशांत जी लड़ा दिए और 0 पर बोल्ड हो गए। ऐसा क्यों, क्या हो गया? दूसरे राज्य में बाजी मार देते हैं, लाइन इज लाइन, मतलब आप बिहार में खेल हो गया, बिहार में 0 पर आउट हो गए। 0 पर आउट हो गए। तो इसमें मेरी जो समझ है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे लोग मेरी किसी भी बात नीतीश को, कुमार को 2015 में कहा जाता है कि प्रशांत जी इतना सीट लाए थे महागठबंधन के लिए। हाँ अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी जानते हैं कि बिहार में 0 पर बोल्ड क्यों हो गए। तैयारी तो जनसुराज की पूरी थी, भीड़ भी पहुंचता था प्रशांत जी के, और लोगों की जो तादाद सब लोग पूरे बिहार के लोगों ने देखा है। और प्रशांत जी भी कहा करते थे, जब प्रशांत जी से पूछा जाता था, जो बड़े बड़े पत्रकार सब, इंटरनेशनल लेवल के पत्रकार सब जब सवाल करते थे कि आप कहाँ रहेंगे, तो प्रशांत जी कहते थे अर्श पर और नहीं तो फर्श पर। आप देख लीजिए, यही 2 लाइन वो बोलते थे, या तो अर्श पर रहूंगा नहीं तो फर्श पर रहूंगा। जनता ने फर्श पर बैठने का इस बार मौका दिया है, बिल्कुल फर्श पे है, कहीं कोई दो राय नहीं। अगली बार अर्श पर जाएंगे। लेकिन फर्श पर क्यों है, इस बात को सब लोग जानते हैं। कि एगो देहात में हम लोगों को कहावत है, आप लोग भी जानते हुईएगा, कि बुजुर्ग बुजुर्ग सब कहता है कि सब है के नचावत राम गोसाई। अच्छा, आपका इशारा है। तो जो ये है, पैसा के सामने में आजकल जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं सो देख रहे हैं, और राजनीति में खास करके। तो ये 10,000 रुपया जो मिला अंतिम समय में, लोग सोचा, और लोग इसको हल्का में ले लिया कि जनसुराज को क्या भाई 10,000 रुपया तत्काल आ रहा है। आज वही 10,000 रुपये लेने वाले लोग आज यही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, यह स्टेट हम लोगों का गलत हुआ है। आने वाले समय में इसमें हम लोग सुधार करेंगे और जनसुराज के साथ जाने का पूर्ण संभावना है, हमको ऐसा लगता है। आगे क्या संदेश देंगे सीतामढ़ी के लिए? जिला अध्यक्ष हैं, मजबूत जिला अध्यक्ष हैं सीतामढ़ी के आप, जनसुराज के, राजनीतिक पकड़ मानी जाती है, जिला में मजबूत कर रहे हैं जनसुराज को, जोड़ रहे हैं जनसुराज से। आने वाले दिनों में जनसुराज का कुछ दिखेगा विशेष? देखिए, मैं जनसुराज का एक सिपाही हूं, और जनसुराज के सोच के तहत मैं अपनी क्षमता से आगे बढ़ कर के जिला में जनसुराज को स्थापित करने में, उसके संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ हूं। हमसे जहां तक बन पड़ेगा, मैं गांव गांव घर घर जा करके जनसुराज के प्रति, जनसुराज के सोच के प्रति लोगों को बताऊंगा
और लोगों को जनसुराज में लाने का प्रयास करूंगा। आना ना आना ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं जिस हैसियत से जनसुराज का पद पर यहाँ बैठा हूं, मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सीतामढ़ी जिला में जनसुराज बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखने वाला है। ये मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि गांव गांव घर घर मेरा कार्यक्रम चल रहा है। मैं प्रखंड वाइज अभी बैठक करवा रहा हूँ, हर ब्लॉक में चल रहा है। जब पूरे 17 ब्लॉक का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, उसके बाद उस ब्लॉक के जितने भी पंचायत हैं, उस पंचायत में संगठन का काम शुरू करूंगा और उस पंचायत में बैठक करूंगा। इस तरह से मैं चेन बाई चेन बूथ स्तर तक, इवन हर घर के किचन तक में जा करके जो महिला 10,000 रुपया ली है, उसको मैं जनसुराज का ऐसा संगठन उसके माध्यम से बन खड़ा करूंगा कि आने वाले समय में कोई 20,000 भी देगा तो वो रुपया फेंक करके कहेगा नहीं, मैं स्कूल का बस्ता अपने बच्चे के भविष्य के वोट करूंगा, मैं पैसा पर वोट नहीं करूंगा। लोगों को अपने बच्चों के भविष्य के देखना है और उसी पर लोग आगे अपना सोच रखेंगे। तो देख सकते हैं आने वाले दिनों में इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हर घर के किचन तक जनसुराज पहुंचेगी। बड़ी बातें इन्होंने कही है, बड़ा संदेश दिया है सीतामढ़ी सहित बिहार के लोगों के लिए। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जनसुराज के जिला अध्यक्ष गोपाल झा जी के आवासीय कार्यालय में है और यहाँ इन्होंने बड़ी बातें लोगों के बीच कह दी है। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। तो देखते रहिए RMI नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।